नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे वायु कोण के संबंध में एवं वास्तु दोष, वायु कोण के वास्तु दोष के संबंध में। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घर में जो वास्तु का यदि संतुलन बिगड़ता है तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। ये समस्याएं कई रूप में होती है। जैसे यदि किसी के साथ आपकी वैमनस्यता होने लगती है, घर में अपने लोगों के साथ एडजस्टमेंट में कमी, पड़ोसियों के साथ झगड़े, सामाजिक भेदभाव या समाज में आप सही तरीके से संतुलन लोगों के साथ नहीं हो पाना, बहुत तरह की बातें हैं। ये सारी दोष उत्पन्न कहाँ से होती है? ये हमारे घर में जो वास्तु से संबंधित असंतुलन होते हैं वहाँ से ये दोष उत्पन्न होना शुरू होती है। आज हम बात कर रहे हैं वायु कोण के संबंध में। वायु कोण कहाँ से होता है? तो ये नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर है, अर्थात ये उत्तर पश्चिम का कॉर्नर है, जिसे हम वायु कोण भी हिंदी में कहते हैं। अब है कि वायु कोण, तो आपके घर में ये क्षेत्र कितना बड़ा हो सकता है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ कि वायु कोण का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो हम काउंट कर सकेंगे क्या वायु कोण में सचमुच में दोष है। तो 1 2 3, इसे 3 भागों में आप बांट लें इस प्रकार से, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ से 1 2 3, इसमें भी 3 भागों में बांट लें। अब जो ये भाग आपका आ रहा है, ये आपके वायु कोण का भाग आ रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि घर के अपने लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ कभी कभी सामंजस्य उत्पन्न होने में समस्या आने लगती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। पहले तो सब कुछ ठीक थी, लेकिन अचानक से बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होने लगती है। आपके अपने पड़ोसियों के साथ में, लोगों के साथ में, समाज के लोगों के साथ एडजस्टमेंट में कमी होने लगती है। यदि इस प्रकार की चीज़ें उत्पन्न हो रही है तो कहीं ना कहीं वास्तु दोष है, वो दोष आपके वायु कोण में हो सकता है। तो ये दोष कब उत्पन्न होता है? सबसे पहले इसमें होता है क्या, पहले तो ये जान लें कि वायु कोण करता क्या है। ये आपके लिए नए अवसर उत्पन्न करता है, आपके करियर में नई ऊंचाइयों को की ओर ले जाने का कार्य आपका वायु कोण करता है, यदि ये संतुलित है तो। असंतुलन की स्थिति में क्या हो सकता है? वर्किंग अस्थिरता, आपके कार्य में अस्थिरता हो सकती है। निर्णय लेने की आपकी जो क्षमता होती है, सटीक निर्णय नहीं ले पाते हैं, सही समय पर निर्णय नहीं ले पाते हैं, निर्णय लेने की क्षमता जो है प्रभावित हो जाती है। और क्या होता है कि लोगों के घर के जो सदस्य हैं या फिर इसके जो हेड हैं, उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ों से समस्या जब उत्पन्न होती है तो ओवरऑल आपके आर्थिक स्थिति पे इसका नुकसान देखने को प्राप्त होता है। तो ये समस्या कब होती है, कहाँ से होती है, हम इसके संदर्भ में आज हम बात करेंगे। तो वायु कोण कई तरीके से प्रभावित होता है। या तो हो सकता है ये कोण आपका बड़ा हो, या फिर ये कोण आपका हो सकता है कटा हुआ हो, या फिर हो सकता है सब कुछ सही, आपने कुछ निर्माण इस स्थान पे गलत कर दिया जिसके कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी और आपके साथ तरह तरह के प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं। रोज नए नई तरह की समस्याएं देखने को प्राप्त होती है। तो इसमें सिंपल है, हम थोड़ी सी चीज़ों को देखने का, स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। ये देख लीजिए, आपका वायु कोण किस प्रकार से प्रभावित। ये हो सकता है आपका इस प्रकार से प्लॉट हो, मैं एक प्लॉट का यहाँ खींचता हूँ, जैसे ये है आपका, ये हो सकता है कि आपका प्लॉट हो, इतना एरिया, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। ये अब हो सकता है कि आपका प्लॉट में वायु कोण या तो कटा हुआ हो या फिर बढ़ा हुआ हो। ये कटता किस प्रकार से? तो हो सकता है कि आपका घर जो है कुछ आपने कुछ इस प्रकार से निर्माण ही कर लिया है कि थोड़े से आगे के लुक को बदलने के लिए आपने इस प्रकार से अपने घर का निर्माण कर लिया है। इस प्रकार से ये कोण, ऐसी स्थिति में आपका वायु कोण कट गया। अन्य स्थितियाँ क्या होती है? अन्य स्थितियाँ भी होती है, या तो आपके प्लॉट का आकार कुछ ऐसा था कि इस प्रकार से था, तो ये प्लॉट का आकार आपका एक्सटेंशन हो गया। अब वायु कोण आपका क्या हो रहा है? ये एक्सटेंशन हो रहा है। तो इन सब परिस्थिति में ये दोष उत्पन्न करता है। या हो सकता है कि आपका वायु कोण छोटा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी परिस्थितियां क्या करती है कि तरह तरह के दोष उत्पन्न करती है और आपके साथ कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो पहली बात तो हम कहते हैं कि जब भी आप कोई प्लॉट लेते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि कोई भी कॉर्नर, एनीवन, सभी कॉर्नर यदि समान रूप से हो तो ये सर्वोत्तम स्थिति है। वर्गाकार हो, आयताकार प्लॉट हो, ये सर्वोत्तम स्थिति मानी जाती है। ठीक है, आज के समय में संभव नहीं हो पाता है, हमें टेढ़े मेढ़े या पिच कुछ इस प्रकार की प्लॉट्स को लेने पड़ जाते हैं। तो उसका भी उपाय है, वेरी सिंपल है। आपको करना क्या है कि आपके पास मान लीजिए इस प्रकार का आपका प्लॉट आ गया, इसमें नॉर्थ वेस्ट कट रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए कि आपको यहाँ से यहाँ एक जो है इस प्रकार से एक वर्ग का आकार को चुन लेना चाहिए और इसे बाहर छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने घर को संतुलित कर सकते हैं वास्तु के अनुसार।
या हो सकता है कि इस प्रकार का प्लॉट हो आपका, इस प्रकार का प्लॉट ऐसा हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको क्या करना चाहिए कि आपने यहाँ से सीधा बिल्कुल किया, इस प्लॉट को यहाँ छोड़ दिया। बहुत बड़ा कैंपस है तो आप इसे कैंपस के अंदर रख सकते हैं, लेकिन निर्माणाधीन स्थल पर ना रखें। कहने का अर्थ है जब भी घर बनाए हुए हैं तो घर आप बिल्कुल इस प्रकार से वर्ग या स्क्वायर के साइज में, स्क्वायर वर्ग या आयत आयत के साइज में, रेक्टेंगुलर शेप में घर बनावे और ये इस बढ़े हुए क्षेत्र को बाहर छोड़ दें। घर से बाहर, घर के बाहर भी कुछ जगह रहनी चाहिए, थोड़ी सी लाइट भी आती है, रोशनी भी आती है, बहुत तरह की चीज़ें होती है। या कभी कभी होता है कि इस प्रकार की भी चीज़ें हो जाती है कि आपका वायु कोण यहाँ से जो है कट रहा हो या फिर बढ़ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, इस प्रकार से हो जाता है। तो यदि आपका नॉर्थ तरफ में रोड है और इस प्रकार से बढ़ रहा है तो आपको प्रयास क्या करना है कि कैंपस एरिया से भी इस बढ़े हुए क्षेत्र को आप बाहर छोड़ दें। ये आपके घर के सामने का पार्ट होगा जो आपने बाहर छोड़ रखा है, आप इसे यूज कर सकते हैं और इस प्रकार से आप वास्तु दोष से बच भी जाते हैं। लेकिन बहुत बार होती कि हमारे साथ कि नहीं, आपकी ये कैंपस के अंदर लेना पड़ जाता है। हो सकता है आपका मुख पूर्व की ओर हो, ऐसे कंडीशन में इसे कैंपस के अंदर लेना पड़ जाता है। यदि थोड़े बहुत हो तो छोड़ा जा सकता है तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो यदि आप कैंपस के अंदर भी ले लेते हैं तो आपको जो घर के इसके अंदर जो निर्माण करना है वो बिल्कुल सीधा करना है, बिल्कुल सीधा। ये बढ़े हुए भाग को, कॉर्नर को, इसे आपको बाहर इधर छोड़ देना है। आप इसे इस प्रकार से अपना घर का निर्माण कर सकते हैं, इन वास्तु दोषों से बच सकते हैं। आइए अब दोष किस प्रकार से उत्पन्न होती है और किस प्रकार से हमें प्रभावित करती है, हम इसके विषय में आज जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये हमारा था ये आज का कि किस प्रकार से प्रभावित हो सकती है। तो देखिए, वास्तु से कोना हो सकता है आपका कॉर्नर कटा हो, जैसे मान लिया जाए हो सकता है वायु कोण का कॉर्नर इस प्रकार से, आपने घर का डिजाइन ही कुछ इस प्रकार दे दिया है कि ये कॉर्नर इतना सा कट गया है और आपने इस पूरे में निर्माण कर लिया है। तो ये कॉर्नर कटने का अर्थ है कि आप सामाजिक रूप से कट सकते हैं। कहने का अर्थ होता है कि आपके व्यक्तिगत संबंध प्रभावित हो सकते हैं, अपनों के साथ आपका रिलेशन प्रभावित हो सकता है, पड़ोसियों के साथ मनमुटाव, झगड़े, अपने लोगों के साथ झगड़े, इस प्रकार की, यहाँ तक कि कभी कभी ये न्यायालय द्वारा लड़ाई के रूप में भी धारण कर लेता है, मतलब कानूनी लड़ाई, इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिलती है। यदि वायु कोण आपको इस प्रकार से कटता है या दूषित होता है तो बहुत तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। अब कभी कभी होता है कि वायु कोण बढ़ जाता है। बढ़ने का अर्थ क्या है कि आपने या तो अपने घर में डिजाइन के चक्कर में, मान लीजिए ये आपका घर है, आपने डिजाइन के चक्कर में ये कॉर्नर को बाहर निकाल दिया, इस प्रकार से निर्माण कर लिया, एक कारण ये हो सकता है। या दूसरा कारण हो सकता है कि आपका इतना बड़ा जगह था, ये जगह ही कुछ इस प्रकार से बढ़ा हुआ था, मान लीजिए ये बढ़ा हुआ था इस प्रकार से आपका जगह ही बढ़ा हुआ है तो वायु कोण आपका बढ़ा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में और आपने क्या किया कि इस कंडीशन में ही अपने घर का निर्माण कर लिया इसी प्रकार से। यदि इस प्रकार की गलतियां आप करते हैं तो इसमें होता है क्या कि आप लाखों खर्च करके अपने घर का निर्माण तो कर लेते हैं, लेकिन आपको घर के अंदर रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। यदि आपका प्लॉट इस प्रकार से था और आपने निर्माण भी कर लिया टोटल एरिया में, आपने अपने घर को सीधा नहीं किया, तो आपको घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है कि ना हो। आपके कुछ कार्य के चक्कर में या फिर अन्य तरह की कोई बातें हो जाए कि आपको घर से बाहर रहना पड़े या घर में बहुत कम रहें, इस प्रकार की स्थिति ये उत्पन्न कर सकता है। बढ़ा हुआ वायु कोण, तो आपको बढ़ा हुआ यदि वायु कोण मिल जाता है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको करना है सिंपली कि आपको बढ़े हुए क्षेत्र को बाहर छोड़ देना है, चाहे वो इस तरफ बढ़े, चाहे इस तरफ बढ़े या इस तरफ बढ़े, या यह हो सकता है कि दोनों तरफ को मिलाकर ये वायु कोण बढ़े। तो आपको क्या करना है कि अपना घर जो है ऑलवेज बिल्कुल 90 डिग्री पर ये लेकर, आपको कॉर्नर को लेकर आप सीधा निर्माण करें, इसे बाहर छोड़ दें। बढ़े हुए चीज़ों को लेने से क्या होता है, एक तो अस्थिरता हो जाती है, वर्किंग क्षेत्र में अस्थिरता हो जाएगी, घर में रहने के मौके कम मिलेंगे, बहुत तरह की चीज़ें उत्पन्न होने लगती है। अब आइए कि अन्य कारणों से, एक तो ये हो गया कि प्लॉट बढ़ा है या फिर घटा है तो ये दोष उत्पन्न होते हैं, या फिर घर के डिजाइन बनाने के चक्कर में ये दोष उत्पन्न है। अन्य कारणों से भी दोष उत्पन्न होते हैं वायु कोण में। सब कुछ सही है, आपने सब कुछ सही किया है, लेकिन दोष उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ निर्माण गलत कर लिया है इस क्षेत्र में, यहाँ से भी दोष उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो ये कौन कौन से निर्माण हो सकते हैं और ये क्या क्या निर्माण यहाँ पे करना चाहिए, दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें होता है कि वायु कोण में कुछ चीज़ें होती है, जैसे मान लिया जाए वायु कोण में आपको घर के जो प्रमुख सदस्य, जिसे घर के मुखिया कहते हैं, उन्होंने यदि इस क्षेत्र में अपना रूम बना रखा है, बेडरूम बना रखा है, तो उनके वर्किंग क्षेत्र में अस्थिरता आ जाएगी।
निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाएगा उनका। जब निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाएगा तो वही सही तरीके से अपने कार्य को कर नहीं सकेंगे। अपने व्यवसाय को या जहाँ भी वो कार्य करते हैं, यदि वो सही तरीके से सही समय पर निर्णय नहीं लेंगे तो वर्किंग क्षेत्र उनका गड़बड़ होगा। तो यहाँ पर घर के यदि हेड रहते हैं तो ये समस्या उत्पन्न होगी इस प्रकार से। तो घर के प्रमुख व्यक्ति को इस क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। इस क्षेत्र में कौन रह सकता है? आपके घर में सर्वेंट है, आप उन्हें यहाँ रख सकते हैं। आपके घर में नवविवाहित लोग हैं, वो इस क्षेत्र का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ गेस्ट रूम का निर्माण कर सकते हैं। आउटडोर व्यक्ति आएंगे, 2 दिन रहेंगे, चले जाएंगे। क्योंकि ये अस्थिर क्षेत्र है तो वो अस्थिर लोग यहाँ रहेंगे, आएंगे, चले जाएंगे। यदि आपके घर में विवाह योग्य कन्या है, उन्हें इस क्षेत्र में रूम दे सकते हैं, उनका विवाह हो जाएगा अति शीघ्र, वो यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो वास्तु द्वारा कुछ उपाय भी किया जाता है कि विवाह नहीं हो पा रहा है, लड़कियां बैठी हुई है घर पर, तो आप उसे इस कॉर्नर वाले क्षेत्र में रूम दे दे रहने के लिए। शीघ्रता से विवाह के योग बनेंगे और वो घर से बाहर चली जाएगी, अर्थात वो दूसरे घर में या अपने घर में वो चली जाएगी विवाह होकर। तो दोष कहाँ से उत्पन्न होता है आपको शायद समझ में आ रहा हो। अब है कि धन से संबंधित समस्या उत्पन्न होने लगती है, या तो कटने से, बढ़ने से, अन्य चीज़ों से। क्या होती है कि आपका घर है, आपने क्या किया, इस क्षेत्र में अपनी तिजोरियां लगा रखी है, आलमीरा लगा रखा है। आप अपने घर के जो स्टोर धन होते हैं, संचित निधि होती है, पैसे होते हैं, वो इस कॉर्नर में रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके घर के पैसे नहीं टिकेंगे, खर्चे अत्यधिक होंगे, धन अस्थिर नहीं होगा, जमा नहीं होगा, खर्चे होने शुरू हो जाएंगे। तो इस क्षेत्र में धन को रखने से बचना चाहिए। क्या रखा जा सकता है? आपके घर में प्रतिष्ठान है, दुकान है, व्यापार है, तो आप अपने व्यापार से संबंधित कारोबार में यहाँ पर स्टोर बना सकते हैं। आपके स्टोर में सामान स्टोर होगा और आपकी जल्दी बिक्री हो जाएगी और यहाँ से सामान निकलता चला जाएगा। इस प्रकार की चीज़ों की गतिविधियाँ दे सकते हैं। तो वास्तु में प्रत्येक जगह का अपना एक महत्व है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी प्लॉट खरीदे तो आप ध्यान दें कि प्लॉट यदि एक समान रूप में आपको मिल जाता है तो ये सर्वोत्तम स्थिति है। इसमें हर क्षेत्र का संतुलन होता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर से बात करेंगे हम अन्य कोणों के विषय में। धन्यवाद।